हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को पढ़ा। ठीक है, हमने जेबलोंस्की डायग्राम देखा जिसमें हमने इंटर क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को पढ़ा। ठीक है, जहाँ हमने दो तरह के ट्रांजिशन देखे। फर्स्ट है कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और दूसरे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में हमने इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को पढ़ा। ठीक है, और उसमें भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन जिसमें मॉलिक्यूल एक्साइटेड तो होता है और एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट में भी आता है, लेकिन जो एनर्जी इमिट करता है वो रेडिएशन फॉर्म में नहीं करके हीट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। और हीट के फॉर्म में वो एनर्जी इमिट कैसे करता है? क्योंकि जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ कॉलिजन की वजह से जो एनर्जी वो किस में इमिट होती है? हीट के रूप में इमिट होती है। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन क्या कहलाते हैं? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और आज हम पढ़ रहे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, अब रेडिएटिव ट्रांजिशन में हम दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस वे संक्रमण जिनमें सक्रियत अणु एकक उत्तेजित अवस्था S1 तथा त्रिक उत्तेजित अवस्था T1 से मूल एकक अवस्था S0 में आता है। इस संक्रमण में ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। यदि S1 अवस्था से सीधा मूल एकक अवस्था S0 में आता है तो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन होता है, यानी फ्लोरेसेंस उत्सर्जन होता है। यह लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड में होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण को फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? कि जब मॉलिक्यूल S0 ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट S1 स्टेट में प्रमोट होता है। ठीक है, ट्रांजिशन होता है और तुरंत वो क्या हो जाएगा? S1 से S0 स्टेट में रेडिएशन का इमिट करके S0 स्टेट में आ जाता है। तो वो जो विकिरण उत्सर्जित करेगा वो क्या कहलाएगी? फ्लोरेसेंस। अतः एक जैसी बहुलता लाइक मल्टीप्लिसिटी स्टेट में विकिरण संक्रमण अर्थात एक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था में विकिरणों के रूप में होता है। यदि S1 अवस्था से सीधा मूल एकक अवस्था S0 में लौट आता है, वे क्या? फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन कहलाते हैं। यह लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड में होता है। ठीक है, जो फ्लोरेसेंस है आप ध्यान रखेंगे कि ये इसमें बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता है जो सिंगलेट स्टेट है वो क्या है? स्टेबल स्टेट नहीं है। तो वहाँ पर यदि मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होता भी है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो तुरंत वापस आता है। ठीक है, रेडिएशन का इमिशन करके यदि वापस आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस में कितना टाइम लगता है? बहुत कम, 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अतः एक जैसी बहुलता अवस्था यानी लाइक मल्टीप्लिसिटी स्टेट में विकिरण संक्रमण अर्थात एकक उत्तेजित अवस्था में मूल एकक अवस्था में विकिरण का उत्सर्जन फ्लोरेसेंस कहलाता है। यानी सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट S1 से सीधे किस में आया? S0 में आया है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या हुई? चेंज नहीं हुई। और रेडिएशन का इमिशन होके यदि S1 से S0 में आता है तो वो क्या कहलाता है? फ्लोरेसेंस। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, अतः स्रोत के बंद कर देने पर विकिरण का उत्सर्जन तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, यदि हमने सोर्स से एनर्जी देना, इसको एनर्जी देना बंद कर दिया तो तुरंत रेडिएशन का जो इमिशन है वो भी तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो है फ्लोरेसेंस।
नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं हम? प्रतिदीप्ति, और फॉस्फोरेसेंस को स्फुरदीप्ति। इस प्रकार संक्रमण इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा S1 से T1 में जाकर T1 त्रिक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था में S0 में लौटता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम से होता है। इसको फॉस्फोरेसेंस उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की S0 से S1 में, इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन सीधे यहाँ S0 में नहीं आके वो किस में जाएगा? यदि ट्रिपलेट T1 स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉन गया और वहाँ से वो किस में आया? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, S0 स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको क्या कहेंगे? इसको यदि S1 से S0 में आ रहा है तो हम फ्लोरेसेंस कहेंगे, और S1 से S1 में नहीं, S0 पे नहीं आके T1 में जा रहा है, और T1 से यदि S0 में आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, S1 से अगर S0 में आ रहा है तो फ्लोरेसेंस, और T1 से S0 में आ रहा है तो क्या कहेंगे? फॉस्फोरेसेंस। अतः अलग बहुत डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में विकिरण संक्रमण अर्थात त्रिक उत्तेजित अवस्था ट्रिपलेट स्टेट T से S0 में विकिरण का उत्सर्जन फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। इसका जीवन काल 10⁻³ सेकंड या अधिक होता है, अर्थात विकिरण उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है। प्रकाश स्रोत के बंद कर देने पर भी कुछ देर तक उत्सर्जन होता रहता है। प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति दोनों विकिरणों की आवृत्ति एक्साइटेड लाइट की आवृत्ति से कम होती है। ठीक है, जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों की जो रेडिएशन की जो आवृत्ति है वो एक्साइटेड लाइट से भी क्या होती है? इनकी कम होती है। जैसा कि आपने ट्यूबलाइट में देखा है, यदि हम ट्यूबलाइट को जैसे ही बंद करते हैं तो वो उसमें फिर भी क्या होती है? हल्की, वो क्या है, थोड़ी सी स्लो बंद होती है, तुरंत बंद नहीं होती। यदि तुरंत बंद हो जाती तो हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस हो रहा है। यदि वो स्लो गति से बंद हो रही है, ठीक है, यानी उसको बंद होने में कुछ देर लग रही है, तो हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरेसेंस, क्योंकि फॉस्फोरेसेंस होने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमने फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या है? रेडिएटिव डिके हैं। ठीक है, तो दो ट्रांजिशन पढ़े, रेडिएटिव ट्रांजिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, और जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो प्रोसेस है वो क्या है? रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन इमिट करके ही आएगा, और यदि S1 से S0 में आ रहा है, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो फ्लोरेसेंस, और यदि T1 से S0 में आ रहा है यानी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको? फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ये फोटोकेमिस्ट्री में हमने फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को स्टडी किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता की। ठीक है, तो